अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। गुज़श्ता एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि 25,000 रुपये में आप अपनी घरेलू वाइपर वाली फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं। वहाँ मेरा मकसद ये था कि आपके जहन में जो एक फतूर सा गलतफहमी फैली हुई है कि बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री के मालिक बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो वो मैंने गलतफहमी आपकी दूर कर दी। बहुत ज़्यादा वो बात लोगों को अच्छी लगी, लेकिन वो जो वाइपर था उसमें बनावट ज्यादा थी, असेंबली कम थी। अब आपको इस वीडियो में मैं एक और किस्म का, तकरीबन इस स्टाइल का वाइपर सिखाने वाला हूँ, घरेलू वाइपर। और इसमें मेजॉरिटी जो है वो असेंबली का काम है, सामान मंगवाना पड़ता है। अगर वो 25,000 की फैक्ट्री थी तो ये 10,000 की फैक्ट्री है। मान लेते हैं कि आपके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन वो जो खुर्क है ना, उसको जरा काबू में रखें। आपने 10,000 रुपए वाली ही शुरू करनी है, और अगर आपकी सेल्स बढ़ने लगी, आप वो प्रोडक्ट बेचने लग पड़े, तो फिर आप छोटी छोटी मशीनें ला के कुछ पार्ट्स खुद बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू में आपने असेंबली ही करनी है, तगड़ा सा वाइपर बना के आपने निकाल देना है। देख लें कि यार क्या ये मुझे सूट करता है, मेरी तबीयत मानती है, क्या मैं इसको बेच सकता हूँ। एंड फिर बाद में हम फोकस करेंगे और मेकिंग अ ब्रांड और लोगोज और अपने तर्ज का, अपने रंग का, और बचत कहाँ से हम मजीद ला सकते हैं, ठीक है। यानी खुद पुर्जे आप बनाने लग पड़ेंगे इसके। तो वीडियो देखें और आप भी अपनी जो सोच है ना उसको कारोबारी कर दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं आज़ाद चाय वाला शो। मिलियनेरो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप घर के एक कमरे से फ्लोर वाइपर्स का काम, सफाई करने वाले वाइपर्स का काम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मिलियनेरो, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे ऑलमोस्ट डेली सफाई ना होती हो और उसके बाद वाइपर ना इस्तेमाल होते हो। तो आई थिंक ये एक एवरग्रीन बिजनेस है, सारा साल चलने वाला बिजनेस है। मेरा तारुफ ये है कि मुझे खुद ये काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया। मिलियनेरो, इस काम की खास बात ये है, इस काम को करने के लिए आपको ऐसा कोई खास तजर्बा वगैरह नहीं चाहिए। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप भी ये काम आसानी से कर सकेंगे। इस काम को शुरू करने के लिए आज अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपए भी हैं तो आप घर की 4 दीवारी से ये काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। अच्छा मिलियनेरो, इस काम के 3 बेसिक बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। एक तो ये है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और इसके अलावा दूसरा, इन स्पेयर पार्ट्स को आप होलसेल के ऊपर सेल कर सकते हैं। तीसरा जो मॉड्यूल है वो ये है कि आप इन स्पेयर पार्ट्स को होलसेल पे लेके अपने घर में आके आप इनकी असेंबलिंग करके आप अपनी जितनी भी दुकानें हैं आपके आसपास, जितनी भी सैनिटरी की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, प्लास्टिक की दुकानें हैं, कराकरी की दुकानें हैं, और इसके अलावा शहर के अंदर होलसेल की दुकानें हैं, और शहर के अंदर बड़ी परचून वाली दुकानें होती हैं, और इसके अलावा मिनी मार्ट होते हैं, छोटे बड़े मार्ट होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं। ये तमाम आपके कस्टमर हैं। इन सब के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को एग्जाम्पल करके खुद घर के अंदर तैयार करके इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप उनके ऊपर ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और वहाँ पे ये प्रोडक्ट चलती है। तो आप 2 से 3 सैंपल बनाएं, उनको विजिट करें रेगुलर डेली बेस पे। जब आप उनको विजिट करेंगे तो यकीनन वो आपसे प्रोडक्ट रखेंगे और आपका काम चलेगा इंशाल्लाह। मिलियनेरो, इसके अगर हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो ये प्लास्टिक के चूंकि वाइपर हैं तो इसके अंदर एक ये फ्रेम होता है, उसके अलावा ये फोम होती है, इसको हम शीट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें नट पेंच लगते हैं, यहाँ पे नट पेंच लगते हैं यहाँ पे इसकी मजबूती के लिए, पकड़ के लिए, और इसके अलावा ये कैप होती है और यहाँ पे पाइप होता है, इसके अंदर लगता है और उसके ऊपर ये कैप लगती है। मिलियनेरो, ये काम शुरू करने के लिए जो सबसे मेन चीज चाहिए होती है वो ये इलेक्ट्रिक हीटर है, बिजली वाला हीटर है, कि आपको सैनिटरी की दुकानों से आसानी से, हर शहर में जो सैनिटरी की दुकानें होती हैं आपके आसपास भी होंगी यकीनन, तो आपको आसानी से 1500 से 2000 तक, 2200 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा मिलियनेरो, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझे तकरीबन 1200 से 1300 रुपये में ये पड़ा था हीटर, और जो मैं स्पेयर पार्ट्स लेने गया था तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार के मैंने स्पेयर पार्ट्स लिए थे। उस वक्त 75 पीस आए थे, तो वो मैं इसलिए लेके आया था कि क्योंकि एक बार जाना था तो फिर बंदा कुछ ले आता है। तो फिर मैंने ला के उसके 2 से 3 सैंपल बनाए, उसकी मार्केटिंग की, और फिर उसके बाद दुकानों पे उसकी सेल की। तो आप भी ऐसे ही शुरू कर सकते हैं कि 1800 से 2000 का ये हीटर आता है, और उसके बाद आप 5 से 6 हज़ार के जितने भी आप चाहें उतने आप स्पेयर पार्ट्स ला सकते हैं। अच्छे भी मिलते हैं, हल्के भी होते हैं, प्लास्टिक वाले भी होते हैं, लोहे वाले भी होते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उतने स्पेयर पार्ट्स ला के अपनी दुकानों पे मार्केटिंग करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो मिलियनेरो एक ऐसा बिजनेस है कि आप पर पीस 25 से 30 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। इसके अगर हम रोजाना के बुनियाद पे 5 से 6 दुकानों को भी विजिट करें तो 6 पीस का इसका बंडल होता है,
5 से 6 दुकानों को भी विजिट करें और 6-6 पीस भी दिए जाएं तो आप रोजाना की बुनियाद पे 800 से 900 रुपया, 1000 रुपया आसानी से बचा सकते हैं और महीने का 30 से 35 हज़ार रुपया बन जाता है। अच्छा मिलियनेरो, इसमें अगर हम एक वाइपर की कॉस्ट की बात करें, जो मैं कह रहा हूँ कि आप 5 से 10 हज़ार रुपये में भी आसानी से शुरू कर सकते हैं, तो एक वाइपर के ऊपर बनाने का अगर हम अंदाजा लगाएं कितना खर्चा आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेम 45 रुपये का एक फ्रेम होता है। ये 20 इंच लंबाई का, ये आपको 45 रुपये में मिल जाता है। इसके ऊपर ये कैप होती है, ये 5 रुपये की आपको इसके साथ मिलेगी। और साथ इसके ये शीट होती है जिसको हम फोम भी कहते हैं, शीट भी, ये भी 18 से 20 रुपये में, 25 रुपये में आपको आसानी से 2 से 3 क्वालिटियाँ होती हैं। तो आपको जो भी लेना चाहो 18 से 20 रुपये, 25 रुपये की रेंज में ये भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर मिलियनेरो ये एक पाइप होता है, प्लास्टिक का पाइप होता है, ये भी आपको 45 से 50 रुपये में इसी के साथ मिल जाएगा। आखिर में मिलियनेरो ये एक स्टिक होती है जो इसके अंदर, चूंकि प्लास्टिक के वाइपर होते हैं, लचक लेते हैं, तो इसके लिए इसके अंदर ये स्टिक डाली जाती है इसकी मजबूती के लिए। तो ये स्टिक भी 3 से 4 किस्म की होती है, कुछ लोहे का पाइप भी डालते हैं, ये स्टिक भी डालते हैं। तो 3 से 4 किस्म की स्टिक होती है, 10 से 20 रुपये की रेंज के अंदर, 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 3 किस्म की स्टिक होती है। जी मैंने अपने लिए खुद तैयार करवाई है, ये गोल सोटी है। तो आपको जो मुनासिब लगे, आप 10 से 20 रुपये की रेंज के अंदर ये आपको सोटी हर किस्म की वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर ये नट पेंच लगे होते हैं जो इस फॉर्म को मजबूती के लिए, पकड़ के लिए लगे होते हैं, और ये तकरीबन 1500 से 1800 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, और 2 से 3 रुपये पर पीस इसका आपको खर्चा आता है। और ये भी आपको सारी चीज़ें वहीं से आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हीटर होता है, चूँकि प्लास्टिक के पाइप हैं, तो प्लास्टिक के वाइपर हैं, तो इसको हीटर के ज़रिए गर्म करके जोड़ लगते हैं। तो इसका बिजली का खर्चा मैं खुद घर के अंदर यूज़ करता हूँ, कुछ भी इसका कुछ पैसों के अंदर पर पीस आता है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन इसके अंदर एक काम जो आपने करना होता है, इसके जो जोड़ लगाने होते हैं वो उनका ख्याल रखना होता है, वो सीधे लगें और पूरे मजबूत जोड़ लगने चाहिए। उसके लिए अगर आप अपने आसपास के जो प्लम्बर होते हैं, पानी के पाइपों वाला काम करने वाले होते हैं, सेंट्री का काम करने वाले, आप उनके साथ एक दिन भी लगाते हैं, आप भी आसानी से और सीधे जोड़ लगा सकेंगे। टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो एक पीस को बनाने के अंदर आपका सारे खर्चे वगैरह डाल के, मजदूरी, कास्ट और किराया वगैरह डाल के आपका तकरीबन एक पीस 130 से 35 रुपये के अंदर तैयार हो जाता है, और मार्केट के अंदर 170 से 75 रुपये के अंदर ये सेल होता है। मिलियनेरो, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझे भी उससे पहले इसका कोई आइडिया नहीं था कैसे ये काम होता है, कैसे इसको शुरू किया जाता है, कैसे ये बनाए जाते हैं। तो जब मैं एक बार वहाँ पे गया था अपने सामान लेने के लिए, तो मैंने बस वहाँ पे एक बार उनको बनाते हुए देखा, घर में आके खुद तैयार करना शुरू किए हैं, खुद मार्केटिंग की है। तो आप भी इसी तरह आसानी से आप भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा मिलियनेरो, आपने क्या करना है कि जब आप ये काम शुरू करोगे तो आपने ज़्यादा फोकस रखना है कि आपके आसपास जो छोटी बड़ी दुकानें होंगी, परचून की दुकानें, सेंट्री की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, प्लास्टिक की, क्राकरी की दुकानें, बर्तनों वाली और छोटे बड़े मिनी मार्ट जितने भी होते हैं, आपने फोकस करना है, पहले उनको टारगेट करना है। तो उनका ये होता है कि आप उसके अंदर 5 से 10 रुपये, 15 रुपये ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं और वहाँ पे माल भी आसानी से सेल हो जाता है। हमेशा छोटे से शुरू करना है। आपके नज़दीक जो लोकल दुकानें हैं ना, पहले आपने उनको टारगेट करना है, उसके बाद आप मजीद होलसेल वाली दुकानों पर भी अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अच्छा मिलियनेरो, एक और काम आपने करना है, जब आपने ये काम शुरू करना है तो आपके जो इर्द गिर्द जो दुकानें होंगी, आपने पहले एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर उनको विजिट करना है और अपनी प्रोडक्ट के बारे में आपने वहाँ पे रिसर्च करनी है और देखना है कि आप वहाँ पे कौन किस किस किस्म के वाइपर सेल हो रहे हैं, कितने रेट में सेल हो रहे हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे किस किस्म के कस्टमर रहते हैं, तो आप भी उसी तरह का प्रोडक्ट जब वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह जरूर चलेगी। अच्छा मिलियनेरो, आखिर में मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि जब आपने काम शुरू करना है तो आप जब मार्केटिंग करने जाओगे, अपनी दुकानों पे अपनी प्रोडक्ट लेके जाओगे, तो एक काम आपने लाजमी करना है कि एक मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, आपने उनमें से सिर्फ एक दुकान को टारगेट करना है और उसी पे अपनी प्रोडक्ट सेल करना है। अच्छा मिलियनेरो, एंड में एक ऐसा काम जो मैंने अपने काम के लिए भी करना है, किया नहीं है, तो वो ये है कि आप जब आपकी प्रोडक्ट चल पड़ती है तो आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की तरफ भी जा सकते हो। आपको 1500 से 2000 की स्क्रीन मिल जाती है, छपाई करने वाली स्क्रीन होती है, इससे आप अपने नाम के टैग छाप सकते हैं इसके ऊपर, फॉर्म की शीट के ऊपर। तो ये भी आपने, जब आपका काम थोड़ा चल पड़ेगा तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन शुरू के अंदर इसकी ऐसा कोई खास ज़रूरत नहीं होती। मिलियनेरो, ये था आज का छोटा सा बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ये काम शुरू करना है, इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपने कैसे कैसे इसको शुरू करना है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलियनेरो, अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आज़ाद चाय वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम आपको इस चैनल पे सिखाते हैं।
गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।